वेलकम बैक नाजरीन। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। पोलियो मुहिम के हवाले से जो है वो हम बारहा प्रोग्राम्स करते हैं और अब ऑफिशियली तौर पर सरकारी सतह पर जो कैंपेन चलाई जा रही है, आपने इसको ऑब्लाइज करना है। ये भी पैगाम मीडिया के जरिए दिया जा रहा है। मेरे प्रोग्राम के अंदर बारहा इस बात को और इसकी अहमियत को उजागर किया गया है कि पोलियो वैक्सीन कितनी अहम है आपके आंगन के अंदर खिलने वाले फूल के लिए कि अगर वो कहीं मुरझा ना जाए। इसी पर बात करेंगे कि क्या इसके जो है वो फवाइद हैं और किस तरह से इस कैंपेन को लेके चल रही है हुकूमत। इस वक्त हमारे साथ पीएमए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा आप प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और आज इस खास मौके पर खास कैंपेन जो हुकूमती सतह पर चलाई जा रही है पूरे पाकिस्तान में, आपको इस वक्त देखकर सुना जा रहा होगा। सबसे पहले जानना चाहूंगा पोलियो के हवाले से, जो कि बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है एक कॉमन आदमी का, कि ये पोलियो का खात्मा अभी तक मुल्क से यकीनी क्यों नहीं बनाया गया, वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, आपने हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चुनते हैं आप और बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यू पे बात करते हैं, जिसके लिए आप अप्रिशिएबल हैं। बिल्कुल शुक्रिया। एक्चुअली देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है हमारे मुल्क का और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा नहीं हो पाया अभी तक। और इसके अलावा हमारे अलावा सिर्फ एक अफगानिस्तान मुल्क रह गया है, वो भी बीच में, वो भी काफ़ी हद तक उनकी केसेस कम हो गए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, इसमें दो चार बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि मिसकंसेप्शन है इसमें, कि लोगों को जहनों में जो किसी तरीके से ये बताया गया है कि जी ये बहुत सारी इसमें बातें हैं कि जी ये शायद आपके लिए फैमिली प्लानिंग का कोई जरिया है या इससे कुछ कोई ना कोई और चीज़ है, ये किसी की चाल है, सरकार ने इसके अंदर कुछ मिलाया हुआ है, या बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। मैं समझता हूँ इन तमाम बातों को आपको ख़त्म करना होगा जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है मिसकंसेप्शन जिसको हम कहते हैं, कि इसको ख़त्म करना होगा और इसके लिए बहुत आसान तरीका है, हुकूमत कर रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और अभी भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का लोगों के जहनों में शक शुबहात है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, लोगों को पता ही नहीं है कि पोलियो है क्या। बहुत से लोगों को नहीं पता, गांव में और बाकी जगहों पे तो मैं नहीं कह सकता, कराची के अंदर नहीं पता। तो डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा हो जाएगा कि आपके जो अल्फाज होंगे पोलियो को जो बयान करेंगे आप, जरा सा मैं चाहूंगा आप ब्रीफली इसको डिस्कस करें। जी देखिए, मैं कहता हूँ कि फैसला आज करना है अगर बच्चे को चलाने के बजाय अगर बच्चे को अपाहज होने से बचाना है। वेरी गुड। फैसला आज करना है। सही। अगर आप ये फैसला कर लेते हैं कि अपने बच्चे को माजूर होने से बचाना है या माजूरी से बचाना है, तो फैसला आज करना है, माजूरी से बचाना है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है लोगों को समझाने के लिए कि पोलियो एक वायरस है और ये वायरस जो है ये बनता, ये वायरस जो है ये बनता है, ये जो है ये मिलता है हमें गटर लाइन से, गंदगी से मिलता है। और इसमें जो है इसकी वजह से ये हम जब खाते पीते हैं तो बच्चों के मुंह में जाता है और ये वायरस जब जिस्म में दाखिल होता है खासकर बच्चों को, तो ये फिर उनको अपाहज कर देता है। सही। और चूंकि गंदगी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये और अभी एक सैंपल भी जो हुआ है गटर लाइन का कि 9 शहरों में इसकी डिटेक्शन हुई है। जी, सीवरेज के नमूने लिए गए हैं। जी जी जी, 9 नमूने लिए गए। तो इसके जो है वो उसकी वजह से पता चल गया कि ये वायरस है इसके अंदर। तो ये बहुत खतरनाक बात है। लिहाजा लोगों को समझना होगा कि इससे ये बच्चों को लगता है, और जब एक दफा वायरस चला गया जी और वो फिर अपाहज हो गया, फिर तो वो बच नहीं सकता। उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, उसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है।
बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्टर साहब जो इस वक्त आप डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ठीक है, हुकूमती सतह पर कैंपेन चलाई जाती है, डोर स्टेप पर आकर ये जो लोग होते हैं वो आपको फैसिलिटेट करते हैं और वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, लेकिन एक और सवाल ये है कि कितने टाइम के बाद खुद साख्ता तौर पर भी बच्चों को वैक्सीनेट कराना चाहिए पोलियो से? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। मुझसे भी बहुत से लोग पूछते हैं कि जी कितनी देर में करना चाहिए और कब करना चाहिए। जी। मैं सिर्फ इसका सिंपल से जवाब देता हूँ कि अगर पिछले हफ्ते अगर कोई आया है आपके घर पे, बच्चों को खतरे पिला के चला गया है, तो और दोबारा फिर आ गया एक हफ्ते के बाद, तो आप दोबारा पोलियो के खतरे पिलाइए उनको। अच्छा। बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर महीने में 3 दफा कोई आपके पास आता है, लेकिन मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, जी प्लीज, बहुत जरूरी पॉइंट। मैं ये प्लीज। समझता हूँ कि जब मुझे ये पता चल जाए कि मेरे बेटे को, बच्चे को, बेटी को 5 साल से जो कम उम्र है, अगर उसको पोलियो हो गया तो ये अपाहज हो जाएगी। ये तो जिंदगी भर का रोग होगा हमारे लिए। तो हमें जो है वो फिर हमें जो है फिर तो जिंदगी भर का जब मुझे पता चलेगा तो मैं इंतजार नहीं करूंगा अपने ये जो घर पे आने का। मैं तो अपने बच्चों को जाऊंगा, पूछूंगा कि मुझे बताओ भाई कहाँ पर है ये पोलियो का खतरे, मैं पिलाऊंगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि लोगों को ये बताया जाए। जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि जी वाकई ऐसा है, तो फिर लोग जाके बजाय उसका इंतजार करेंगे कि ये कोई मुहिम चलेगी, मेरे घर में कोई आएगा तो हम इसके करवाएंगे, बल्कि खुद जाके वो जो सेंटर होंगे, जहाँ पे मेडिकल सेंटर होगा, जो सरकार की तरफ से कुछ होगा, वहाँ करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है लोगों को बताना है, बार बार, चाहे 2-2 मिनट के बाद टेलीविजन पे चलाएं कि पोलियो है क्या, पोलियो है क्या। और दूसरी बात कि ये मिसकंसेप्शन खत्म करें, और इसको खत्म करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जितने भी लेजेंड हैं हमारे यहाँ, हर शोबे के अंदर जितने भी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हो, चाहे वो ओलमा हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फिल्म आर्टिस्ट हो, टीवी आर्टिस्ट हो, जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो कहें कि भाई देखिए, और हुकूमत थोड़ा बहुत तो कर रही है कि देखिए जी ये बात है। अगर जुमे के नमाज में जब खुद जो मौलाना साहब वाज करते हैं, उसमें आखिर में पूछे कि आप बताएं आप में से कितने बच्चों ने वो वैक्सीन लगा लिया है। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूंगा कि आप तो बड़ा इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बड़ा क्लोजली। जो पोलियो वर्कर्स हैं वो जिस तरह से मेहनत करते हैं, पूरे मुल्क में बारहा, पता नहीं कितनी बार कैंपेन्स चलाई गई हैं पोलियो के अगेंस्ट, और घर घर जाकर लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, पोलियो के खतरे पिलाते हैं, वैक्सीन है या पोलियो के खतरे हैं, लेकिन उनको ऑब्लाइज नहीं किया जाता, बड़ा नार्वा सलूक किया जाता है उनके साथ। तो उन लोगों के लिए भी कुछ मैं चाहूँगा आप कॉमेंट करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं आपकी तरफ से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपके घर पे आ रहे हैं, ये आप पर एहसान कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि वो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपके बच्चे पे एहसान कर रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली पे एहसान कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चा आपका अपाहज हो गया तो वो जिंदगी भर तक अपाहज रहेगा। ये ना समझे कोई आदमी कि जी मैं जाऊंगा और इलाज कराऊंगा तो वो बच्चा फिर चलना फिरना शुरू कर देगा। वो एक कमरे से दूसरे कमरे चल नहीं सकेगा, वो रगड़ रगड़ के जाएगा, जमीन से खुसकता हुआ जाएगा दूसरी जगह पे। वो वॉशरूम नहीं जा सकेगा, अपनी मर्जी से चल के नहीं जा सकेगा। तो ये माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ देह अमल होता है। और जब अगर ये चीजों से अगर कोई बचाने के लिए आपके घर पे आ रहा है तो उसका कोई मकसद नहीं है, वो आ रहा है, आपकी झिड़कियां सुनता है, बहुत कुछ करता है, और इसके एवज उसको पैसे भी बहुत, उजरत जो मिल देती है सरकार वो भी कम देती है। हुकूमत को भी चाहिए कि ये सोचें कि आप दिन भर एक को सुबह से लेकर शाम तक एक जगह से दूसरी जगह वो बेचारा इधर से उधर भागता रहता है। एक घर जाता है ये पोलियो वर्कर, काफी देर इंतजार करना पड़ता है दरवाजे पर। बिल्कुल, और वहां पर वो अपनी हाजिरी भी लगा देता है या लगा देती है, वहां लिख देते हैं। तो जहां इस तरह की सूरत हाल है, वहां हम आवाम को चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें। और मैं समझता हूं कि देखिए ये वक्त है कि हमें पोलियो का खात्मा करना चाहिए। दुनिया से खत्म हो गया है, ऐसे ऐसे ममालिक से, बांग्लादेश,
इंडिया और बाकी चीज़ों से जब खत्म हो गया है, तो हम बाकी चीज़ों में दूसरों से मुकाबला करते हैं, तो पोलियो से क्यों नहीं मुकाबला? और हम बिल्कुल। वो कौम है जो कि हर चीज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आपके तवज्जो से, इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि जब भी पोलियो के खतरे लाने के लिए कोई आता है तो अपने बच्चों को फौरी तौर पे बाहर लाएं और उनको खतरे अच्छा, जरूर पिलाएं। डॉक्टर साहब, ये मेरे प्रोड्यूसर की फरमाइश है और मैं चाहूंगा ये सवाल और इसके ऊपर आप एक कमेंट भी जरूर करें। पीएमए के प्लेटफॉर्म से भी और हुकूमती सतह पर ये जो कैंपेन चलाई जा रही है, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है और करना भी चाहिए, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो पोलियो के खतरे अपने बच्चों को नहीं पिलवाते हैं? कोई मिसकंसेप्शंस हैं कि कहीं पर ये कहते हैं फर्टिलिटी का मसला आ जाएगा, कहीं पर ये कहते हैं ग्रोथ का मसला आ जाएगा, मुख्तलिफ कहीं पर ये कहते हैं कोई ऐसी चीज इसमें मिली हुई है जो कि नाकाबिल कबूल है। उन लोगों के लिए मैं चाहूंगा कि आप तमाम प्लेटफॉर्म्स को रखते हुए जहन में और एक पैगाम दें प्लीज। ये इसमें सिर्फ सिंपल सी बात है कि इसको यकीन कर लें कि इसमें मतलब इंटरनेशनली नहीं बल्कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो उलमा हैं, उन्होंने भी इसको सर्टिफाई किया है कि इस पोलियो के खतरे के अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट या किसी किस्म का कोई साजिश या किसी किस्म का कोई ऐसी चीज जिससे कि उनकी फैमिली को रोकना या नसबंदी करना या इनफर्टिलिटी करना कि उसका खानदान आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह की बिल्कुल गलत बात है और ऐसा है नहीं। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि मैंने उन बच्चियों को देखा है जिन्होंने अपने बचपने में पोलियो के खतरे पिलाए हैं, क्योंकि मैं बच्चियों के ऑपरेशन किए मैंने और उनके बच्चियों के भी ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, तो दूसरी जनरेशन को भी देख रहा हूं। तो मैं ये समझता हूं कि जब उनको पोलियो के खतरे पिलाए गए तो उनके तो बच्चे भी हैं, एक नहीं 4-4 5-5 बच्चे हैं, वो लेकर आती हैं और आते हैं बच्चे भी। तो वो ये बिल्कुल गलत एक कॉन्सेप्ट है, ये इसको खुदारा जहन से निकालें और सिर्फ ये सोचें कि आपके बच्चे को माजूरी ना हो। अगर बच्चा माजूर हो गया तो वो बहुत बड़ी एक समझ लें कुदरत की तरफ से आपके लिए जिंदगी भर का रोग है और उसका कोई इलाज नहीं है। चाहे आप थैला भर के पूरा घर भर के आप दुनिया के किसी मकाम पे पैसे लेके चले जाएं, थैला भर के पैसे ले जाएं, उसका कोई इलाज नहीं है। ये बात मैं वसूख से कह रहे हैं, पोलियो का दुनिया में कहीं इलाज नहीं है अगर बच्चे को पोलियो हो जाए। तो लिहाजा इसका सिर्फ और सिर्फ एहतियात है और एहतियात वो है कि इसके पोलियो के खतरे पिलाए जाए। पोलियो के खतरे कब पिलाए जाए? जब भी आपके दरवाजे पे कोई आता है। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि दरवाजे पे आने का इंतजार ना करें, अपने बच्चे को लेकर जाएं और बहुत सारे सेंटर्स में पोलियो के खतरे पिलाए जाते हैं। आप बच्चे को लेके जाएं और खुद खतरे पिलाएं ताकि पता चले कि आप एक अपने बच्चों से कितना मोहब्बत करते हैं। जो लोग खतरे नहीं पिलाते हैं, मैं आपके तवज्जो से कहता हूं कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा मौसर और जामे पैगाम हो गया आपकी तरफ से और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म की तरफ से। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद पीएमए के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद थे और पोलियो के हवाले से जो हुकूमती सतह पर कैंपेन चलाई जा रही है, फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। और डॉक्टर साहब ने इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट भी की कि फैसला आज करना है अगर बच्चे को अपाहिज होने से बचाना है, जिंदगी भर का रोग अगर खुद से दूर करना है, तो आपने पोलियो की जो वैक्सीन है वो ज़रूर अपने 5 साल से कम बच्चे को पिलवानी और मुसलसल तवातुर के साथ भी आप पिला सकते हैं। बहरहाल ये वक्फा लेंगे, उसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे।